सो अभी तक हम लोगों ने एक बॉक्स मेथड या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से किस तरह से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किस तरह से काउंट्स करते हैं, किस तरह से वेज फाउंड आउट करते हैं, वो हम लोगों ने देखा। नाउ अगर हम बात करें परमुटेशन या बात करें कॉम्बिनेशन की, उससे पहले हमें क्या जानने की जरूरत होती है, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, किस तरह से हम 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इन जनरल एंड फैक्टोरियल किस तरह से इवेलुएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन को। तो सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन, उसके बाद हम लोग परमुटेशन या आप कह सकते हैं एनपीआर, और कॉम्बिनेशन या कह सकते हैं आप एनसीआर को आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास फैक्टोरियल पता हो कि फैक्टोरियल को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक नोटेशन लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल, जिसको हम लोग क्या जो है वर्ड यूटिलाइज करते हैं, एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सिंपल है, तो एन फैक्टोरियल का क्या यूजुअल मीनिंग हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो यानी कि 1 2 3 4 सबका प्रोडक्ट कहां तक, एन तक। यही क्या हो गया, सिंपल एन फैक्टोरियल हुआ। लोग तो इसको हम लोग सिमिलरली किस तरह से और भी इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो एन फैक्टोरियल क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल अप टू एन नेचुरल नंबर। तो यहां पर अगर एन फैक्टोरियल की बात करें हम कुछ इस टाइप से, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या एन फैक्टोरियल नथिंग बट एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल हो सकता है। तो एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हुआ, अगेन n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर फैक्टोरियल को अगर ये लिख पा रहे हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे आप, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ये ओवरऑल होगा क्या, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू कहां तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा, क्योंकि n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, जब भी घटते हुए कहां तक जाएगा आपके पास 1 तक ही जाएगा। तो हम हमेशा ये भी जो फॉर्मुलेशन है इसको भी हम यूटिलाइज करते हुए चलते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब बात करें 5 फैक्टोरियल क्या होगी या 6 फैक्टोरियल क्या होगी, 7 फैक्टोरियल क्या होगी, किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। तो लेट्स से 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या हो गया आपके पास, सिंपल 1 प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर अप टू एन, तो अप टू एन दैट मींस क्या है, अप टू 1। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 1 अप टू एन नंबर, यानी कि हम 1 इंटू 2 इंटू अप टू एन लिख रहे हैं, या एन से लेके आप कहां तक चल रहे हैं, 1 तक चल रहे हैं। तो 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1, या आप कह सकते हैं अगर इस फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करना है तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या है 1, दैट मींस 2 इंटू 1, तो दैट मींस 2। नाउ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है 2 इंटू 1, तो दैट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दैट मींस 3 फैक्टोरियल नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर अप टू 3। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई 6। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सिमिलरली 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आप इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अप टू एन नेचुरल नंबर का, और इसी को जो है फर्दर हम लोग एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करें कि 1 फैक्टोरियल तो 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल क्या है 6 है, 4 फैक्टोरियल क्या है 24, 5 फैक्टोरियल 120, सिमिलरली 6 फैक्टोरियल आपके पास 720 है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे आप सिमिलरली 10 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, 12 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, इसके नोटेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब कभी कभी ये चीज जरूरत पड़ती है कि क्या 10 फैक्टोरियल को अगर नीचे आपके पास 8 फैक्टोरियल हो जाए, या आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, तो हम स्मार्टली किस वे से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम ये जानते हैं 10 को अप टू 8 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, तो क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता, तो दैट मीन्स क्या इसको इस तरह से लिख सकते थे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाता 8 फैक्टोरियल। तो ये सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता, तो आप सिंपली आंसर 90 दे सकते। दैट मीन्स हम 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 में नहीं लिख रहे हैं, हम सिमिलरली 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल में लिखते हैं, और 8 फैक्टोरियल नीचे है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं। यही अगर 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल होता तो आप क्या करते हैं 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू लिखने की जरूरत नहीं थी, आप क्या करते नीचे देखते कि कहां तक है 7 फैक्टोरियल तक, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या है 7 फैक्टोरियल, तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद जो आंसर होता है वही क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को डील करते हैं, हम पूरा प्रोडक्ट नहीं करते हैं इन जनरल, हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम जो है इजीली हम
क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि आप क्या स्टेप यूटिलाइज कर सकते हो। इन जनरल एन फैक्टोरियल तो क्या होता है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है। और जब फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस की जाती है तो ये तो वे है 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, और एक चीज डिफाइन की जाती है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया है 1। ये डिफाइन कर दी गई है कि 0 फैक्टोरियल की अगर वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, क्योंकि आप एन नेचुरल नंबर की बात करें, एन को नेचुरल नंबर से ही प्रीफर कर रहे हैं, 1 से ही प्रीफर करते हैं, लेकिन सम क्वेश्चन में 0 फैक्टोरियल को भी यूटिलाइज करना पड़ता है, तो उसकी वैल्यू आप सिंपली क्या लिखते हैं, 1 लिखेंगे जब भी 0 फैक्टोरियल आता है। इसको थोड़ा सा आप समझ भी सकते हैं, क्या बेसिकली एनालिसिस रहा होगा 0 फैक्टोरियल को 1 के रूप में किस हिसाब से लिखा हुआ होगा, इसको यहां से एनालिसिस करने की जरूरत है। तो अगर आप रिवर्सली सोचे कोई भी चीज को, अगर हम लोग 0 फैक्टोरियल दैट मींस हम रिवर्सली अगर सोचे तो ये 720 से 120 कब आया है, डिवाइड बाय 6 रहा होगा। क्या यही फॉलो होता हुआ चला गया है? क्या 120 से 24 कब आया होगा? 5 से डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 120 आ रहा है 24 में। तो दैट मींस रिवर्सली सोचे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 120, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। 24 को 6 अगर लाना है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ही आ जाएगा। ये पैटर्न को देख रहे हैं हम लोग। तो 6 फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, यही फैक्टोरियल को एक्सटेंड करें, अगर 6 से 2 पे आए तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स किससे डिवाइड करें, 3 से ना। अगर 2 से हम 1 फैक्टोरियल पे, दैट मीन्स यहाँ डिवाइड बाय 3 था, यहाँ क्या हो गया डिवाइड बाय 2। अब इसी को जो है एक्सटेंड करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों रहा होगा। अब हमारे पास 6 था, 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, तो दैट मीन्स जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या हो रही होगी, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, ऑफ कोर्स 1 आएगी। तो आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं कि शायद यही पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि हर पैटर्न के हिसाब से ही हमारे पास वैल्यू होती है। जिस तरह से a की पावर 0 को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं कि 1 कहां रहा होगा, कि जैसे 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर क्यू क्या होता है 8, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 क्या होता है 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो 2 की पावर 0 क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि 2 से आप क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड करते हुए चले जा रहे हैं, जब ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे 2 की पावर -1 तो क्या हो गया, अगेन 2 से डिवाइड करके इसको 1 को डिवाइड करें तो आ जाता है 1/2। तो सिमिलर एनालिसिस आप फैक्टोरियल में भी समझ सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है, क्योंकि एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी आप देख सकते हैं, और इसको इस तरह से डिफाइन किया गया जिसको हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से समझ पा रहे हैं कि हाँ 0 फैक्टोरियल 1 है, कोई एक लॉजिक फुलफिल कर रहा है। नेगेटिव जो है हम डिफाइन नहीं होते हैं, -1 फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल तक हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आई होप आपको फैक्टोरियल समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है हम फैक्टोरियल की चीजों को जो है सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और यही सब चीजें को क्या करते हैं उसमें अप्लाई करते हैं ना। एक सिंपल प्रॉब्लम है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अगर x/10 फैक्टोरियल आता है तो x की वैल्यू किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं या किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगेन फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है और यहाँ 8 फैक्टोरियल है। तो सबसे पहली बात तो एलसीएम लेना पता होना चाहिए। तो 9 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये ऐसे लिख लिया, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि अब यहाँ पे आप 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं, या सिंपली जान सकते हैं 9 फैक्टोरियल को क्या सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यूज को ही हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम ले या हम 8 फैक्टोरियल को ही कॉमन ले लें, एक ही बात तरीका है, क्योंकि हम ओवरऑल फैक्टोरियल को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं जो है रिमूव करना चाहते हैं। अब इस 10 फैक्टोरियल को क्या हम 8 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा जिससे हम इजिली इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। नाउ अब चीजें आसान हो गई, सब चीजें क्या हो गई, एक 8 फैक्टोरियल में हो गई और डिवाइड के फॉर्म में, तो ये सिंपल क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे 1 + 1/9 इज इक्वल टू क्या है, x/90। अब यहां से हम x को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो अगेन इस टाइप की प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल ऐसा चूज कर लीजिए कि वहां तक सबको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल किया, क्यों, क्योंकि 8 फैक्टोरियल है, हम फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल भी 8 फैक्टोरियल जो है कन्वर्ट हो सकता था, तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल
तक जो है हम लोग ओपन करते हैं और उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं, जिस हिसाब से 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल जिस तरह सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिमिलरली हम इसी टाइप से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये तो सिमिलर एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो गई, तो x की वैल्यू सिंपली क्या हो गई 100 हो गई। तो आई होप स्टूडेंट आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा और किस तरह से फैक्टोरियल को डील करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग स्टूडेंट क्या अचीव कर लिए, हम लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के नोटेशन को समझा। n फैक्टोरियल दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n।